डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर आपके पास सॉलिड कोई सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसका अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है। लिक्विड कोई सब्सटेंस है तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है। और गैस कोई सब्सटेंस है तो उसका अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो क्या होता है। तो अपन तो टॉपिक अपना क्या था, इफ टेम्परेचर चेंज करने के बाद सॉलिड की फिजिकल स्टेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अपना टॉपिक था ना। फैक्टर अफेक्टिंग चेंज, फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ मैटर, उसमें फर्स्ट था चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा ही होगा। अपन ने कल डिस्कस करा था कि जो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, अगर आप उसको हीट देते हो, हीट देने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। और लिक्विड का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, हीट दे रहे हो तो क्या कर रहे हो, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। और टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लिक्विड सब्सटेंस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ऐसे ही अगर अपन क्या करते, ऐसे ही अगर अपन लिक्विड सॉरी गैसेस सब्सटेंस का टेम्परेचर कम कर देते हैं, कि गैसेस है उसका टेम्परेचर अपन ने डिक्रीज कर दिया, तो गैसेस का अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। और लिक्विड का भी अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज कर देंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास सॉलिड में। तो कहने का मीनिंग क्या है कि आपके पास जनरली थ्री फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट है। वो कौन सी है, एक तो सॉलिड है, एक लिक्विड है, और एक आपके पास क्या है, गैस। सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अगर अपन सॉलिड का, कल मैंने एक्सप्लेन करा था, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अगर अपन इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड सब्सटेंस किसमें इंक्रीज हो जाएगा, आपके पास गैस में। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो, कि गैस का अपन ने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया, तो डिक्रीज करने पर गैस किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, आपके पास लिक्विड में। और लिक्विड का अगर आपने टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पास सॉलिड में। एग्जाम्पल भी देखा था कल अपन ने, क्या देखा था सर, कि आपके पास आइस है, आइस का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर में। और वाटर का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कि हम सर आज पानी गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि हमने किसका फॉर्मेशन कर देंगे, वेपर का फॉर्मेशन कर देंगे। अब आपके पास वेपर है, उसका अगर अपन टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने पर आपके पास क्या होता है, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर जो है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इफेक्ट जनरली अपने को हमेशा दिमाग में रखना है कि टेम्परेचर इंक्रीज करे या टेम्परेचर डिक्रीज करे, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन स्टेट ऑफ मैटर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा। इसके बाद अपन किस पे डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होती है, melting is the process, melting is the process in which any solid substance can be changed into the liquid state. Solid substance can be changed into its liquid state. इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और दैट टेम्परेचर at which solid is converted into liquid, converted into liquid इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इसको अपन क्या कह देते हैं बच्चा, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। तो मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को किसमें कन्वर्ट कराया जाता है, लिक्विड में। मेल्टिंग को अपन एक और अपने टर्म दी थी, उसको अपन ने क्या कहा था, फ्यूजन कहा था। इज नॉन आल्सो नोन एज फ्यूजन। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कि वो टेम्परेचर जिससे किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो लिक्विड में, उसको अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे आइस के लिए बात करें कि आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, कब कन्वर्ट हो जाती है, एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 जो एग्जैक्ट वैल्यू है केल्विन टेम्परेचर पर आइस जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वाटर। तो आई ये इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया इसका, 0 डिग्री सेल्सियस
या 273.15 केल्विन टेम्परेचर। एक डेफिनेशन और आएगी यहाँ पे, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है वो सुनिएगा बच्चों गौर से कि व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हो गया, दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड, और सुनिएगा, दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लिख देते हैं यहाँ पे, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, that amount of energy which is required for melting of 1 kilogram of substance, 1 kilogram of substance is known as latent heat of fusion। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में अपन क्या देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की प्रोसेस को फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। जिस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस होती है उसको अपन क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। आइस से वाटर का फॉर्मेशन अगर कर रहे हैं अपन, आइस से वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं अगर, तो उसके लिए कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि वो अमाउंट हीट की, वो अमाउंट कि सर हीट मीन्स क्या हो गया, मीन्स आप उसको क्या कर रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, गर्म करोगे तभी तो वो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर मेल्टिंग ऑफ 1 kilogram of any substance known as latent heat of fusion, known as latent heat of fusion। यहां तक क्लियर है बच्चों, तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए। यहां तक अगर क्लियर है तो जल्दी से अपना हैंड रेस कर दीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट अपन कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन वेपर। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इन वेपर। लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है अपने को। ओके, तो कैसे करेंगे देखो, कि आप क्या कर रहे हो कि आपके पास ये कोई लिक्विड है, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे अगर हम, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करेंगे अगर, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज बॉइलिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। that process in which any liquid is converted into its vapor, this process is known as boiling कह सकते हैं इसको, या इसको अपन क्या कह सकते हैं, वेपोराइजेशन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन अपने पास आती है, दैट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि भैया कि दैट टेम्परेचर, दैट temperature at which any liquid substance
any liquid substance is converted into vapor or gaseous state known as boiling point, known as boiling point। वो टेम्परेचर जिसपे किसी लिक्विड को गैसेस स्टेट में या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, उस टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और इस प्रोसेस को अपन क्या कह देते हैं, वेपोराइजेशन कह देते हैं। प्रोसेस को क्या कह देते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। कि जैसे आपके पास क्या है, वाटर है, वाटर से आपने किसका फॉर्मेशन करा, आपने फॉर्मेशन करा वाटर वेपर। तो वाटर से वेपर का फॉर्मेशन करा, दिस प्रोसेस इज नोन एज वेपराइजेशन। इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, वेपराइजेशन। अब वाटर से वेपर का फॉर्मेशन करा, ये कब पॉसिबल है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन टेम्परेचर। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 373 केल्विन टेम्परेचर पर वाटर को उसकी गैसेस स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस टेम्परेचर को अपन कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर आपके पास आ जाए क्वेश्चन कि डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा कि वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, that temperature at which any solid substance can be converted into liquid known as melting point। और बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या आ जाएगी कि दैट टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर स्टेट। लिक्विड को किसमें कन्वर्ट कर दोगे, अगर वेपर में कन्वर्ट कर दोगे तो उस स्टेट, उस टेम्परेचर को अपन क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब यहाँ पे एक टर्म और आ जाती है, जैसे वहां पे आया था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कि दैट अमाउंट ऑफ हीट, वहां पे क्या था कि दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड स्टेट या 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड कंपाउंड इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। कि 1 किलोग्राम सॉलिड को उसके लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जिस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट, जिस अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट थी, उसको आपने क्या कहा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था। उसको अपन ने क्या कहा था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा था। यहाँ पे आपके पास क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कि दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड, 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू इट्स वेपर स्टेट या गैस स्टेट। वेपर और गैस स्टेट नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर क्या हो कि कोई भी लिक्विड को आप कन्वर्ट कर सकते हो गैसेस स्टेट में या वेपर स्टेट में, उसको अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वाटर के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और वी कैन से दैट in Kelvin this temperature is 373। latent heat of vaporization meaning क्या हो गया, that amount of heat which is required for the conversion of 1 kilogram substance into 1 kilogram of liquid substance into its vapor state known as vapor या gas state known as latent heat of vaporization, known as latent heat of vaporization। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं आगे। तो आपको दो चीजें क्लियर हो गई, क्या क्लियर हो गई अभी देखते हैं। देखो सर कौन कौन सी चीजें क्लियर हो गई, आइए अभी देखते हैं क्या क्लियर हुआ है अभी तक और क्या नहीं हुआ है।
सॉलिड सब्सटेंस है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। लिक्विड सब्सटेंस है, उसको कन्वर्ट करोगे वेपर में। लिक्विड सब्सटेंस है, उसको कन्वर्ट करोगे गैस में, तो उसको अपन कहते हैं वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। यहाँ ये टर्म सारी आपके क्लियर है कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने पर उस प्रोसेस को मेल्टिंग या फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने पर उसको अपन क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अगर हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करें तो सर उसके लिए 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है क्या टेम्परेचर? वो डिपेंड करता है आपके पास सब्सटेंस कौन सा है। अगर अपन मैं आइस के लिए बात करूं तो आइस के लिए वो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो अपनी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। तो ओके जैसे सर, तो सब्सटेंस। हाँ बोलिए। सर लिक्विड से सॉलिड के अंदर करने के लिए फिर इसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होगा? लिक्विड से वो अभी सॉलिड प्रोसेस अभी स्टेट में। आपको, हाँ अभी उसको प्रोसेस बता रहे हैं आपको कि उस प्रोसेस को कहते क्या है और कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट। ओके। यस सर। ओके, क्लियर कर देते हैं, अभी और क्लियर कर देते हैं। अब देखिएगा कि अभी जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सॉलिड से लिक्विड करने के लिए क्या हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, या फिर लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें अगर अपन, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करेगा? इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पे डिपेंड करता है। अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स वीक होगा तो सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? कम। और अगर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा तो सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा। ऐसा ही इसमें देखेंगे कि जैसे आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी डिपेंड करता है किस पे? इंटर पार्टिकल attraction force पे, depend on the interparticle attraction force. If the interparticle attraction force is weak, then उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सब्सटेंस का वो क्या होगा? आपके पास कम होगा। और अगर स्ट्रांग है इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? ज्यादा होगा। बस इस चीजों को ध्यान रखना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे आइस से आप वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हो तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है तो हर एक के लिए ही 0 डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, ऐसा नहीं होगा। इस पर डिपेंड करेगा इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स पे। अगर वीक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? कम होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। तो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को अपन कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस का फॉर्मेशन करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? वेपराइजेशन कहते हैं। ओके। अब देखिएगा एक और प्रोसेस आती है, सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मीनिंग क्या होता है? सब्लिमेशन का मीनिंग ये है कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर दो किसके अंदर, गैस में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। दैट प्रोसेस इन विच any solid substance is converted into gaseous state, उसको अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो कहने का मीनिंग क्या हो गया, सॉलिड है, सॉलिड से हमने लिक्विड बनाया, लिक्विड से हमने क्या बनाई, गैस बनाई, और सॉलिड से वापस क्या बनाई, गैस बनाई। तो तीन प्रोसेस यहाँ पे आ गई अभी तक। फर्स्ट इज मेल्टिंग, सेकंड इज बॉइलिंग, और थर्ड इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन थर्ड इज सब्लिमेशन, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस जिसमें किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को, अभी तक अपन ने तीनों में ही टेम्परेचर इंक्रीज करा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड से क्या मिलेगा आपको, लिक्विड। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड से क्या मिलेगा आपको, गैस। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड से, सॉलिड से आपको क्या मिलेगा कि आपके पास सीधा गैस का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे भी अपने को टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड ऑन द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर आपके पास फिजिकल स्टेट जो है वो हमेशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। हमेशा क्या हो जाती है आपके पास, चेंज होती है। अब अगर अपन ने टेम्परेचर डिक्रीज करा, ऑन डिक्रीज द टेम्परेचर, ऑन डिक्रीज द टेम्परेचर, कि आपने क्या करा, टेम्परेचर को डिक्रीज करा। डिक्रीज करने पर क्या होगा कि मैं अगर टेम्परेचर को यहाँ पे डिक्रीज कर देता हूं तो जो ये गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। मैं अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ तो जो ये लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। मैं अगर यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपके पास, जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में, है ना। तो अगर किसी सब्सटेंस को अगर आप टेम्परेचर कम कर रहे हो और लिक्विड से उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो उस प्रोसेस को अपन कहते हैं कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अगर अपन क्या कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, लिक्विड में। तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए बॉइलिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, गैस के पार्टिकल से और बॉइल करो और बॉइल करो तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। ऐसा नहीं होता, उनको भी क्या करना पड़ता है, कंडेंस करना पड़ता है, कंडेंसेशन, है ना। तो यहाँ पे भी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज। यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या होता है आपके पास, डिक्रीज। और अगर आपको गैस से सॉलिड बनाना हो तो इस प्रोसेस को भी अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को भी अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग होएगा, बॉइलिंग होएगा, सब्लिमेशन होएगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कंडेंसेशन होएगा, कंडेंसेशन होएगा और सब्लिमेशन होएगा। लिक्विड से सॉलिड, कंडेंसेशन। गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन। गैस से सॉलिड, सब्लिमेशन। सॉलिड से लिक्विड, मेल्टिंग। लिक्विड से गैस, बॉइलिंग। सॉलिड से गैस, सब्लिमेशन। तो ये आपके पास टर्म्स हैं। इन टर्म्स को हमेशा दिमाग में बैठा लो कि मेल्टिंग किसको कहते हैं, बॉइलिंग किसको कहते हैं, कंडेंसेशन किसको कहते हैं और सब्लिमेशन किसको कहते हैं। बहुत काम आएगा आगे, है ना, इन सब चीजों को अगर अपने दिमाग में बैठा लेते। देखिएगा, एक छोटा सा एक ट्रायंगल बना देते हैं आपके लिए ताकि आपको याद रहे। सॉलिड,
यहाँ पे आपके पास आ गया लिक्विड, ठीक है, ये आ गया आपके पास गैस। ये आपके पास क्या आ गया, गैस आ गया। तो सॉलिड से लिक्विड, इसको अपन ने क्या कहा, मेल्टिंग। लिक्विड से सॉलिड, इसको अपन ने क्या कहा, कंडेंसेशन। लिक्विड से गैस, इसको अपन ने क्या कहा, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड, इसको अपन ने क्या कहा, कंडेंसेशन। इसको अपन ने क्या कहा, कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस, इसको अपन ने क्या कहा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। और इसको भी अपन क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये आपके पास फिजिकल स्टेट पे जो टेम्परेचर का इफेक्ट होता है उसको अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो क्या होता है। क्लियर है? तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए जल्दी जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए अगर क्लियर है सबके। अब 56 स्टूडेंट हैं, 22 पे हैंड रेज है, जल्दी से हैंड रेज बढ़ाओ, हैंड रेज इंक्रीज करो जल्दी से। समझ आए तो ये करना, नहीं तो मतलब सर ने कहा है करो, हमने कर दी। हैंड रेज लगाएंगे आदत से, बताओ मोबाइल में बैठे हो, मोबाइल में हैंड रेज करना है, थोड़ा हमें पता चल जाए, हमें थोड़ा सा क्या है पता चल जाता है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके लिए बार बार आपको हैंड रेज का कहते हैं बच्चों, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है ना। 50% बच्चों का हैंड रेज हो गया और हैंड रेज करते कई बच्चे भाग भी गए, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? मैंने कल दो इफेक्ट बताए थे, एक तो टेम्परेचर का बताया था और एक इसका बताया था प्रेशर का। देखो प्रेशर का कैसे इफेक्ट होता है। गैसेस की बात करें अगर, तो गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी फार टू ईच अदर। पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेरी फार, बहुत दूर 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 प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अगर अपन बात करें लिक्विड की तो थोड़ा पास में होते हैं, और अगर बात करें सॉलिड की तो एकदम पास में होते हैं, एकदम पास में, नियर टू ईच अदर, वेरी नियर टू ईच अदर, बहुत ज्यादा पास पास में। तो क्या होता है कि जितनी भी आपके पास गैसेस हैं उनके लिए अगर आप टेम्परेचर कर दो डिक्रीज, टेम्परेचर क्या कर दो, डिक्रीज, प्रेशर कर दो इंक्रीज, तो सर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज करने से जो पार्टिकल्स है वो पास पास में आएंगे। अगर आप प्रेशर उस पर इंक्रीज कर देते हो तो प्रेशर इंक्रीज करने पर पार्टिकल्स क्या आएंगे, पास पास में आएंगे। तो पास पास में आने पर पार्टिकल्स अगर पास पास में आ गए तो उनकी शेप क्या हो जाएगी, डिफाइनेट हो जाएगी, और शेप डिफाइनेट होगी तो वो आपके पास कौन से स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो अगर अपन क्या करते हैं कि गैसेस जो हैं इनके लिए अगर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड। किस में कन्वर्ट हो जाती है आपके पास, लिक्विड में। लिक्विड जो है उनका अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर दो तो वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड में। तो ध्यान रखना टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, प्रेशर इंक्रीज होता है तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में, और प्रेशर फिर इंक्रीज करें अगर तो लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड। के पास इफेक्ट हो गया किस किस का, टेम्परेचर का और प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है
फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर पे, मैटर के फिजिकल स्टेट पे कौन कौन से आपके पास इफेक्ट रहता है, कैसे अफेक्ट करते हैं। मेल्टिंग क्या होती है, वेपराइजेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होती है, फ्यूजन क्या होता है ना। कंडेंसेशन का मीनिंग क्या हो गया, कंडेंसेशन का मीनिंग ये होगा जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर सॉरी डिक्रीज करते, टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स वापस पास पास में अरेंज होने लग जाते हैं। व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर पार्टिकल्स आर कम क्लोजर टू ईच अदर, हर एक दूसरे के पास पास में आएंगे। तो अगर आप क्या करते हो, गैसेस के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो पार्टिकल पास में आएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिक्विड के लिए करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये बच्चों आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट था। नेक्स्ट क्लास में करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मास्क पहन के रखिए। ओके बाय, मिलते हैं कल।